देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है प्रपोज करने की सोच रहे हैं। आपके एक्स, आपके क्रश हो सकते हैं। आप एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर आपकी तरफ लौट रहे हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी से चले गए हो, आपका पास्ट हो, वो वापिस आ रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे, एक इंटेंस लव फील कर रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड साथ में आया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है लव की इंटेंसिटी दोनों तरफ म्यूचुअल है। दोनों एक दूसरे के लिए क्रेविंग करते हैं, अर्ज करते हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हैं वो भी उतना ही प्यार करते हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोगों की लव मैरिज होगी, ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ। हो सकता है आप दोनों के चॉइसेस, मेजर चॉइसेस सेम हो, माइनर में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, छोटी छोटी बातों पे आप दोनों के क्लैश होते हो। अभी सेपरेशन चल रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हो, ये भी मुझे दिख रहा है। लौट रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर, ऑफर लेकर, इनविटेशन लेकर। किस चीज का इनविटेशन? मुझे दिख रहा है अपना दिल दिखाना चाहते हैं चीर के। आपको चीर के अपना दिल दिखाना चाहते हैं। जेंटलमैन जैसा बिहेव करेंगे। अगर आपसे रूखा व्यवहार करते थे तो अब जेंटलमैन जैसा बिहेव करेंगे। इंसान बन गए हैं। लगता है आपकी दूरी ने उन्हें इंसान बना दिया है। पहले तो एनिमल जैसा बिहेव करते थे आपसे, है ना? तो अभी वो इंसान बन गए हैं, उनके बिहेवियर में आपको काफी चेंजेस नजर आएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लौट रहे हैं आपके पार्टनर, आपके एक्स क्रश हो सकते हैं। साथ में लवर्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत से लोगों का होगा, जो कि ट्विन फ्लेम का होता है। ट्विन फ्लेम 2 बॉडी 1 सोल होते हैं, बचपन से आधा आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे। तो आपकी तरफ एक इंटेंसिटी, लव की इंटेंसिटी 5D में आप उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, उनकी एनर्जी पिक करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में आप वीनस हमें क्या देते हैं? लग्जरियस लाइफ, रोमांस, इंटीमेसी, मतलब सब लग्जरियस लाइफ हमें वीनस देते हैं। तो आपकी वीनस की लाइफ में आप जीने वाले हो आने वाले समय में। साथ में मून का कार्ड आया है, आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो बताना चाहते हैं। वो तोल मोल के आपसे प्यार नहीं करते, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी में फंसे हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी ये रीडिंग की थी, यही मून का कार्ड आया था। वो पहले आप बहुत समझा के थक गए थे। वो आप होता है ना बार्किंग डॉग, आप समझाते रहते थे कोड के जरिए, गाने के जरिए, उन्होंने कानों में रुई ठूस रखा था। और थर्ड पार्टी के साथ होता है ना ऐसे, ए काश के अब हो, थर्ड पार्टी के साथ वो रोमांस करते थे और आप दर्द में रहते थे। आप भौं 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 करके भौंक भौंक के थक गए, तो उन्होंने कान में रुई ठूस रखी थी और थर्ड पार्टी के प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी। तो आप थर्ड पार्टी क्या कर रही है? उनको टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर कर रही है। वो परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, मगर ऐसा नहीं है परेशान हो रहे हैं तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। परेशान हो रहे हैं और वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। परेशान हो, थोड़ी देर में ही उनका परेशानी खत्म हो जाता है, फिर भांगड़ा करने लग जाते हैं। तो इन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो डिवाइन मास्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है। वो बेशक परेशान हो रहे हो, मगर उनको अगर उनकी फैमिली के साथ देखोगे तो आपको लगेगा भांगड़ा कर रहा है। दिलेर मेहंदी का गाना चल रहा है और आपके मस्कुलाइन भांगड़ा कर रहे हैं। और 5D में उनकी फूट फूट के रोने की आपको एनर्जी पिक करोगे। और मेरा तो ऐसा होता था, मैं सारा दिन रो रही हूँ फूट फूट के, संडे का दिन
और रात को 12 बजे देखती हूँ भाई वो तो मस्ती मार के घर में घुस रहे हैं। जैसे कि बहुत सी रीडिंग मेरी लेट नाइट होती है, मुझे जगना पड़ता है और तब मुझे उनके आने की आहट सुनाई देती है। तब मैं ये सोचने में तब लगी रहती थी कि ये जो सारा दिन मेरे आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह गए थे, ये कौन सा पड़ोसी है जो मुझे प्यार करता है, जिसके आंसू मेरे आंखों से बह रहे हैं। और ये तो अच्छा भला अट्टा कट्टा मुस्टंडा घूम कर आया है, इंजॉय करके आया है, और सारा दिन मैं रो किस लिए रही थी। तो ये आपको 5D में 3D में वो रोमांस करते रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ, और 5D में आपका कलेजे में है ना, छाती में मूंग डालेंगे, सिलवट्टा रख देंगे, छाती में दर्द, सीने में दर्द, हार्ट में दर्द, पूरे शरीर, सिर में दर्द। आपको समझ में नहीं आएगा वो अगर आपके सामने रहते हैं आपके ट्विन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सारा दिन आपके जो छाती में दर्द था, आप हार्ट में पेन लेकर घूम रहे हो, वो किस किस कौन सा और लवर है जो आपको इतना चाहता है और आप दर्द लेके फिर रहे हो, किस लिए? इसलिए कि जिसको आप ट्विन समझते हो वो तो मस्ती मार रहा है। तो ये ऐसा होगा। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, हो सकता है मिनी यूनियन हो, इन करें फिर आउट हो जाए, मगर होगा विद इन 1 डे से लेकर 1 मंथ के अंदर। और कुछ लोग परमानेंट यूनियन में आएंगे। आपको पास्ट में रिजेक्शन मिली उनकी तरफ से, आपको रिजेक्ट किया, आपको अपने लायक नहीं समझते थे। किसी किसी का अभी होगा, आपके साथ बहुत दिन रोमांस किया, बहुत अच्छे पल बिताए, अब आपको रिजेक्शन मिल रहा है। वो कह रहे हैं भाई मुझे अपनी फैमिली के पास लौटना है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग बैलेंस हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में है, रोज एम्प्रेस का कार्ड आता है, मुझे दिख रहा है बहुत सी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है। बैलेंस है इस वजह से आपके मस्कुलाइन तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इसलिए कि जब आप उनके पीछे पीछे चेस करते हो तो वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मस्त लाइफ गुजारते हैं। और जब आप उन्हें चेस करना बंद कर देते हो, उनको इनसिक्योरिटी होती है और उनको लगता है आप किसी और के साथ एंगेज हो। तो ऐसे ही आपके पार्टनर दुखी हैं, क्यों? उनको लग रहा है अगर आप बैलेंस हो, जर्नी के आखिरी में हो, जर्नी के स्टार्टिंग में जब मैं किसी फेमिनाइन की रीडिंग करती हूँ तो मैं बोलती हूँ बैलेंस होने से आपके ट्विन आपकी तरफ लौटेंगे। तो वो 1 हफ्ते बाद ही मुझे मैसेज करती है अब मैं बैलेंस हूं, तो हमारी शादी क्या हो जाएगी? मुझे कभी कभी बहुत मजाक सा लगता है, मैं सारी डिटेल्स लेने के बाद रीडिंग करती हूँ, मैं हवा में रीडिंग नहीं करती हूँ। इसलिए कि मैं पता नहीं दूसरी फेमिनाइन क्या करती है, मैं जो बोलती हूँ वो एक मतलब पत्थर की लकीर जैसी होती है। मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ सीरियसली बोलती हूँ। और एक आप बच्चे से डील करो तो समझ में आता है कि बच्चा नादान है, मजाक वो उसको समझ में नहीं आ रही है। जिनकी भी मैं रीडिंग करती हूँ सब 40+ है ना, वो बच्चे की तरह, टीनेजर की तरह। अब मैं बैलेंस हूँ। 1 हफ्ते में पहले मैंने कहा है 7 चक्रा करना है, 7 चक्रा 5 साल से पहले एक्टिवेट नहीं होता। 1 हफ्ते में मैं बैलेंस होगी, तो अब क्या मेरी शादी हो जाएगी? शादी तो मैंने नहीं करानी है, भगवान ने करानी है। अगर आप बैलेंस हो तो भगवान से बात करो डायरेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सी फेमिनाइन बैलेंस है। यहाँ पे मुझे इसलिए आपके जो भी पार्टनर है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है आप कहीं और एंगेज हो गए हो और आप किसी और के साथ डेट पे जा रहे हो, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और आप में जो क्वालिटीज हैं, हिडन क्वालिटीज हैं, और बाहर की जो ब्यूटी है, आपका जो जेस्चर है, आपका जो आप जो ड्रेस कैरी करते हो, आपके खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, आपकी जो स्किल है, स्किल बहुत है आप में, वर्सटाइल हो, और नॉलेज और विजडम भी बहुत है। साथ में मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बहुत से लोग दिख रहे हैं, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, सब नहीं होंगे। तो ये सब चीजों से वो काफी, उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप में क्या कमी है जो आप उनको चूज करोगे, इसलिए भी फूट फूट के रो रहे हैं। मगर फिर भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे आखिरी दम तक। जो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी का हाथ ऐसे पकड़ के रखते हैं कस के, और साथ में एक पीछे से होता है ना, दूसरा हाथ आपकी तरफ छुप के देख के रखते हैं। कुछ कुछ होता मैं देखा है, कुछ कुछ होता है मैं वो रानी का हाथ पकड़ते हैं और पीछे से शाहरुख खान उसका हाथ भी खींचते हैं। तो वही हालत डीएम का होता है। डीएम चाहते हैं उनकी जो थर्ड पार्टी मेल फीमेल या माँ बाप जो भी हो ऐसे पकड़ के रखे, साथ में छुप के डीएफ का हाथ ऐसे मड़ोड़ते रहे, थोड़ा हाथ फेर लें उनकी बॉडी में,
मतलब मजा ले लें। और बहती गंगा, डीएफ तो शुरू शुरू में बहती गंगा होती है ना, वो कुछ भी कर जाए तो वो बहती गंगा में डूब जाए वो। तो आप जर्नी के आखिरी में अवेकन होने पर भी उनकी आखिरी मुराद यही होती है, दोनों मिल जाए मुझे, अगर मैरिड हैं तो। और सिंगल भी हैं तो आपको तो मैरिड मिलते हैं, मतलब वो सिंगल, आपके पार्टनर अगर सिंगल भी हैं, उनकी पहली शादी तो किसी और से होती है, तब भी तो वो मैरिड ही होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत से लोगों की है। डेथ का कार्ड है, नई शुरुआत बताता है, किसी किसी के रिलेशनशिप का डेथ होने वाला है। आपके पार्टनर आपसे हर कांटेक्ट ब्रेक कर देंगे और मुंह फेर लेंगे आपसे, ये मुझे दिख रहा है। अपनी माँ बाप के कहने पर आकर वो उनकी पसंद से शादी करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग जो बहुत जर्नी में पहले से हैं और क्या कहते हैं, बैलेंस है और टेलीपैथिकली अपनी ट्विन से हाई वाइब्रेशन में सोल टू सोल कनेक्टेड है, तो उनकी रीयूनियन होने वाला है। क्यों? उनके डिवाइन मास्कुलाइन भी अवेकन हो चुके हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ। पूरे दिन में एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए ऑरा लॉक करने का, उसी टाइम पे नेक्स्ट डे करना है, अलार्म लगा लीजिए। ऑरा लॉक करने से सिर नहीं घूमता है। मैंने बार बार एक ही बात कहा है, ऑरा लॉक करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, मगर ट्विन को मिस करना आप बंद नहीं कर पाओगे। वो हमारे शरीर के एक हिस्सा है, अपने हिस्से को आप काट के निकाल नहीं सकते हो। आपकी उंगली कट जाती है तो उंगली को क्या कहते हो डॉक्टर को, कि उंगली काट के अलग कर दो, तो वो हमारे हिस्सा है शरीर का। हमारे शरीर के राइट हैंड साइड में हमारे मस्कुलाइन का वास होता है। तो आप उनसे आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही आपके राइट हैंड साइड एक्टिव हो जाता है, सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली सोल और हार्ट एक दूसरे के लिए क्रेविंग करती है। तो आप अपने राइट हैंड साइड को इग्नोर नहीं कर सकते, वो आप साथ लेके ही घूमते हो। आप जहां जहां भागोगे, जहां जहां दौड़ोगे, उनको साथ लेकर जाओगे। ये गाना बहुत अच्छा इसमें जमता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। तो इनफ्लेम जर्नी यही है। किसी ने मुझसे पूछा है कि रोज रात को 2:30 बजे के करीब मेरे को लगता है किसी की सोल आके घुसी है और मैं परेशान हो जाती हूँ, ये क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हमारे ट्विन से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, हमारी ट्विन सोल को जब भी हमसे मिलने की इच्छा होती है, वो हमारे शरीर में आके घुस जाती है और हमसे मिलकर फिर वापस चली जाती है। ये नॉर्मल है, ये पूरी जर्नी में आप एक्सपीरियंस करोगे। जब भी उनको इंटीमेट होने का दिल करेगा, आपसे बात करने का दिल करेगा, क्रेविंग होगी, वो उनकी सोल आके आपसे मिलती है। इसलिए कि आउटर रियलिटी में जो 3D के इंसान है वो तो ईगो में रहते हैं, सोल की पुकार नहीं सुनते। सोल उनका शरीर छोड़कर आपसे मिलने के लिए चली आती है, इसलिए कि ये बंधन अटूट है जो कभी टूटेगा नहीं। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में, पूरी जर्नी में ये चीज आप महसूस करोगे। अभी तो आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। क्यों? आपको प्रपोज करना है, कैसे क्या करना है, फ्यूचर कैसे बीतेगा, कितने बच्चे होंगे, घर में कैसे हम काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, ये सब प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्योंकि जब तक डिवाइन मास्कुलाइन आते नहीं है, ऐसे ही सपने देखते रहते हैं। और आपको भी सपने नहीं देखने हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है अपने मास्कुलाइन को। मैनिफेस्टेशन पावर में बहुत ताकत होती है। मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है। शादी करनी है, उन्हें शादी का प्रपोजल देना है, इसलिए ओवरबर्डन है। एज गैप बहुत ज्यादा है, आप कोई डिवोर्सी, विडोवर, सेपरेटेड हो सकते हैं। अब आपको प्रपोज करेंगे, क्यों? इंट्यूटिव हो चुके हैं और डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है। नई शुरुआत विद इन 1 मंथ बहुत से लोगों की लाइफ में होगा। माफी मांगेंगे और आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी आपको प्रपोज करेंगे, 2 सिचुएशन से निकलेंगे और अपनी रानी को अपना बनाएंगे। क्यों? अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप में और उनमें क्या है, कितने अंतर है। देखते हैं आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है। यू आर द चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आप एक मीडिएटर है या चैनल है
डिवाइन हीलिंग पावर के, मतलब आप में बहुत सारा ज्ञान है, वो बांटिए जिससे लोगों का भी भला हो। यही गाइडेंस है आज के लिए आपके लिए। मेडिसिन वुमन, आप मेडिसिन वुमन या मैन हो सकते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनके थॉट्स और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।